सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है भगवा सनातन टाइम्स में। जी धन्यवाद जी। जीतने के बाद आपके ऐसे कौन से 5 कार्य होंगे जो अधिवक्ता और हरिद्वार बार के हित के लिए होंगे? न्यायपालिका और प्रशासन से समन्वय स्थापित करना, एक स्वच्छ वातावरण बना करके देना अधिवक्ताओं को, ताकि हमारे साथी अधिवक्ता, युवा अधिवक्ता विशेषकर अपने आप को सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकें समाज में, न्यायपालिका में और प्रशासन में, दोनों में समन्वय स्थापित होने के बाद। और दूसरा कौन सा मतलब आपका कार्य रहेगा? दूसरा यह है कि युवाओं का सशक्तिकरण होगा, समाज में उनका सम्मान सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास किया जाएगा, और जो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम आती है हम लोगों को, उसके लिए भी विशेष रूप से यहाँ प्रयत्न किया जाएगा कि यहाँ कुछ ना कुछ स्वास्थ्य के संबंध में कोई डॉक्टर वगैरह इत्यादि परमानेंट बैठे। तीसरा कौन सा कार्य रहेगा सर आपका? तीसरा कार्य रहेगा महिलाओं का भी सशक्तिकरण, महिला बार के लिए भी और उचित सुविधाएं प्रदान कराई जाएंगी, और महिलाओं के लिए अलग लाइब्रेरी के लिए भी बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा। और जो बार रूम है हमारा, जो जिसकी नींव रखी हुई थी 2017 में रखी हुई थी नींव, उसकी नया बार रूम बनाने की, उसको बनाने का भी पूरा प्रयास किया जाएगा, अगर मुझे अध्यक्ष बनाया जाता है तो। ठीक है सर, जो नए युवा अधिवक्ता और वकील हैं, उनके लिए आपकी क्या योजना रहेगी? उनके लिए योजना यह रहेगी कि युवा अधिवक्ताओं सबसे पहले काम की आवश्यकता होती है। न्याय में आने के बाद, न्याय के उसमें आने के बाद कार्य की आवश्यकता होती है। वो कार्य कैसे बढ़ाया जाएगा कि चकबंदी ऑफिस जो कि रुड़की में है, वो हरिद्वार लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, क्योंकि वहाँ से सारी सुविधाएं जो हेडक्वार्टर पर उपलब्ध होती हैं वह हेडक्वार्टर पर ही उपलब्ध हों। और दूसरी बात, तहसील से जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, रजिस्ट्रार देहात, वो भी यहाँ हेडक्वार्टर पर लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और जो हाईकोर्ट की बेंच है, उसके लिए भी उसको हरिद्वार में लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा कि हरिद्वार में एक बेंच स्थापित हो, क्योंकि युवाओं को सबसे पहले रोजगार की आवश्यकता होती है। और उसके बाद एक और कार्य मैं करना चाहूँगा कि युवाओं के लिए भी कोई अलग से कोई ऐसी कार्यक्रम हो, जैसे कि हमारे सीनियर्स जो हैं, सीनियर्स क्योंकि थोड़ा अनुभवी होते हैं, उनके हर 15 दिन या 1 महीने बाद एक सेमिनार हो, ताकि युवा जो अपना ज्ञान अर्जन पूरा कर सके और थोड़ा समाज में और हमारे न्यायपालिका में सहयोग पूरा दे सके, और वरिष्ठों का, जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं, उनके अनुभव का पूरा लाभ उठा सके। भ्रष्टाचार रोकने के लिए आपका क्या कदम होगा? भ्रष्टाचार रोकने के लिए मेरा सबसे पहला ये होगा कदम कि जहाँ भ्रष्टाचार होने की शिकायत मिलती है, अगर कोई शिकायत मेरे पास लाई जाती है तो उसको रिमूव करने का तुरंत ही बार के स्तर से प्रयास ही नहीं, पूरा एक सफल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, ताकि भ्रष्टाचार पनपे ही ना। सर, मिली सूचना, जहाँ तक अध्यक्ष बनने के बाद कार्य करने की बात है, तो मेरी उस पर 3-4 बातों पे बहुत बल रखूँगा। जैसे अधिवक्ताओं के पास समुचित बार रूम नहीं है। हाँ जी, तो मैं उस प्रयास करूँगा कि मैं बार रूम का निर्माण कराऊं, चूँकि मेरे कार्यकाल में यहाँ जो पुस्तकालय कक्ष है वो मेरे ही कार्यकाल में बना था पिछली बार, और अब मैं इसको प्राथमिकता दूंगा। दूसरी बात यह है कि चकबंदी ऑफिस जो कि रुड़की में है, जबकि वो कोर्ट चकबंदी अधिकारी हरिद्वार एट रुड़की के नाम से वहाँ चल रही है, मैं उसका भी पूरा प्रयास करूँगा कि वो यहाँ मुख्यालय पर आए। बड़े हमारे लिए, अधिवक्ताओं के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ कोई डिस्पेंसरी नहीं है, जिससे हमारे जो साथी लोग हैं 2, वो हमको छोड़कर चले गए हैं प्राथमिक उपचार के अभाव में। मैं उसका भी पूरा ध्यान रखूँगा और उसका भी पूरा प्रयास करूँगा। सर, अब ये 2 पॉइंट हो चुके हैं, तो सर तीसरा पॉइंट बताइए आप। एक रजिस्ट्री ऑफिस, हाँ जी, जो कि हरिद्वार मुख्यालय के नाम से है, लेकिन वो भी सरकार द्वारा, शासन और प्रशासन द्वारा पता नहीं किस कारण से तहसील में ही दूसरा भी बैठा दिया है, वहाँ बैठा दिया है। तो मैं उसका प्रयास करूँगा, क्योंकि वो मुख्यालय के लिए था, वो यहाँ बैठे।
तो सर चौथा पॉइंट आपका? मैं अधिवक्ताओं के सम्मान में बार और बेंच में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाते हुए पूरा कार्य करूंगा। तो आपका हार्दिक स्वागत है भगवा सनातन टाइम्स में। सर विजय होने के बाद आप ऐसे धन्यवाद। कौन से 5 कार्य करेंगे? पहले तो धन्यवाद आपका। विजय होने के बाद सर आप ऐसे कौन से 5 कार्य करेंगे जो हरिद्वार बार के लिए और अधिवक्ताओं के हित के लिए कार्य करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप इंटरव्यू लेने आए हमारा, और हमारी बार के जितने भी एडवोकेट हैं उनके कल्याण के लिए सीसीटीवी कैमरा हर कोर्ट में लगवाएंगे। पहले तो ये रही हमारी उपलब्धि। दूसरी उपलब्धि ये रहेगी, हमारा बार रूम जो है बहुत छोटा हो गया है क्योंकि अधिवक्ताओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। तीसरी उपलब्धि हमारी ये रहेगी कि यहाँ काम कैसे बढ़े। नए अधिवक्ताओं के प्रति जो बेचारे नए नए एडवोकेट आ रहे हैं, बहुत अधिक संख्या में हमारे सदस्य बन रहे हैं, उनके लिए काम कहाँ से बढ़े उस पर विचार करके हम उस कार्य को पूरा करेंगे। और जो एडवोकेट वेलफेयर है उसको भी ठीक किया जाएगा। और जो एडवोकेट हमारे यहाँ नए मेंबर आते हैं उनके मेंबरशिप बनाने के लिए जो भी अच्छे से अच्छे उनकी ट्रेनिंग हो, उनको सीनियर जूनियर के बारे में बताया जाए और बार की गरिमा कैसे रखी जाए, ये उपलब्धि रहेगी। धन्यवाद। तो सर बार के विकास के लिए आपका सबसे बड़ा कदम क्या होगा? नए बार रूम का निर्माण किया जाएगा और अधिवक्ताओं के चैम्बर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है सर, जो भ्रष्टाचार रोकने के लिए आपका क्या कदम होगा? पारदर्शिता बनी रहेगी, उसके लिए एक परमानेंट कमेटी की घोषणा की जाएगी और वही आय और व्यय पे नियंत्रण रखेगी। युवा व नए वकीलों के लिए आपकी क्या योजना रहेगी प्राथमिकता तौर? उनके कार्य को बढ़ाने के लिए हर प्रयास किया जाएगा जिससे कि उनकी आय का साधन बढ़े और समाज में एक मान सम्मान बढ़ सके उनसे। तो सर जीत के बाद आपका पहला कौन सा ऐसा कदम होगा, प्राथमिक कदम होगा जो आप अधिवक्ताओं के हित के लिए कार्य करेंगे? जो एडवोकेट हमारे यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस करने में जो उनको कठिनाई उत्पन्न हो रही है कोर्टों में, उस पर सुधार किया जाएगा। बार और बेंच के मध्य मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा जिससे कि अधिवक्ताओं वादकारियों का समन्वय बना रहे और वादकारियों का हित को ध्यान रखते हुए उनका कार्य किया जा सके। सबसे पहला काम तो अधिवक्ताओं के हित की रक्षा करूंगा। बार फंड का जो भी है बार फंड को बढ़ा कर दूंगा। अधिवक्ता हित में जो भी कार्य होंगे उन्हें करूंगा। दूसरे नंबर पर यह कि अधिवक्ता साथियों को अगर किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो उनके लिए मैं 24 घंटे तैयार हूं। कहीं भी मुझे मेरे नंबर पर संपर्क करके बुला सकते हैं। और एक मेरी प्राथमिकता रहेगी, जो नए अधिकारीगण आजकल जूनियर अधिवक्ता के साथ भी वो सही से व्यवहार नहीं कर रहे, तो मैं उनसे भी अपेक्षा करूंगा कि वो नए अधिकारीगण से बार के अधिवक्ता का, सीनियर अधिवक्ता का सम्मान करें, वह जूनियर अधिवक्ता को प्यार दें जिससे कि बार और बेंच की गरिमा बना रहे। अगर कोई अधिकारी उसके बावजूद भी इस प्रकार का आचरण करता है तो मैं निश्चित रूप से, अगर मैं विजय हुआ तो कड़े कदम उठाऊंगा और बार के हित की रक्षा करूंगा। और सर चौथा पॉइंट आपका? शायद बार में जो जनहित के कार्य वो किए जाएंगे, जैसे बार में वकालतनामा की है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, इसके लिए मैं कार्य करूंगा। बार के विकास के लिए सर आपका सबसे बड़ा कदम क्या होगा? बार के विकास के लिए मेरा सबसे बड़ा कदम ये होगा कि जो हमारे साथी को आर्थिक सहायता बार के द्वारा मिलनी चाहिए, उससे तो तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध हो, चाहे वो जूनियर हो चाहे सीनियर हो। बार की प्राथमिकता रहेगी, अगर उनको आर्थिक सहायता की सख्त आवश्यकता तो तत्काल वो आर्थिक सहायता जारी हो, बार फंड का दुरुपयोग ना हो, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। युवाओं और नए वकीलों के लिए आपकी क्या योजना रहेगी? युवा अधिवक्ता साथियों से मेरा निवेदन, उनके लिए मेरी योजना यह है कि उनके लिए लाइब्रेरी का, जो हमारी लाइब्रेरी है उसमें उनके लिए पढ़ने के लिए अच्छी लॉ की बुकें रखे जाएं जिससे कि उनके क्लाइंट के लिए वो अपना
लाभ उठाकर अपने क्लाइंट को लाभ दे। युवा अधिवक्ता साथियों के लिए मैं तत्पर खड़ा रहूंगा।